रिबन वन, एक छुपी हुई दुनिया, रहस्यमयी बुलावा। घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से पहले हजारों पत्तियों से छनकर आती थीं, वहां एक हलचल थी। पत्तों की सरसराहट के साथ एक हल्की हवा जंगल की गोद में खेल रही थी। अचानक हवा में एक मीठी सी धुन गूंज उठी। यह कोई साधारण संगीत नहीं था, बल्कि एक बुलावा था, एक रहस्यमयी संदेश जिसे केवल वही सुन सकते थे जिनका भाग्य इसमें लिखा था। 15 वर्षीय अद्वित अपने दादाजी के साथ गांव में गर्मी की छुट्टियां बिता रहा था। वह शहर का लड़का था, लेकिन उसके दिल में हमेशा से जंगलों और अनजानी जगहों को खोजने की जिज्ञासा थी। उस शाम जब वह अपने दादाजी के पुराने लकड़ी के घर के बाहर बैठा था, उसे पहली बार वह रहस्यमयी धुन सुनाई दी। दादाजी, आपने यह सुना? अद्वित ने चौंक कर पूछा। दादाजी, जो एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे, मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह रिबन वन का बुलावा है, लेकिन यह हर किसी को नहीं सुनाई देता। रिबन वन? अद्वित की आंखों में उत्सुकता झलक उठी। दादाजी ने धीरे से किताब बंद की और बोले, यह एक जंगल नहीं, बल्कि एक छुपी हुई दुनिया है। वहां जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते, या शायद वे लौटते हैं लेकिन पहले जैसे नहीं रहते। अद्वित को रोमांच महसूस हुआ। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या सचमुच कोई रहस्य छुपा था? रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अद्वित ने फिर से वही धुन सुनी, लेकिन इस बार उसे दूर पेड़ों के बीच हल्की नीली रोशनी भी झिलमिलाती दिखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना ज्यादा सोचे उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल में कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ असामान्य रूप से ऊंचे और घने लगने लगे, जैसे वे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। और फिर अचानक जमीन के नीचे हल्की कंपन महसूस हुई, जैसे किसी ने किसी पुराने जादू को जगा दिया हो। क्या अद्वित सच में रिबन वन के दरवाजे तक पहुंच गया था? रिबन वन का द्वार। अद्वित के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल के भीतर गहराई तक जाते ही हवा में अजीब सी गूंज महसूस होने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में फुसफुसा रहा हो। हल्की नीली रोशनी अब और तेज हो गई थी और अद्वित को लगने लगा कि वह किसी अनजाने रास्ते पर बढ़ रहा है, जहां से लौटना शायद आसान न हो। थोड़ी ही देर में वह एक विशाल पीपल के पेड़ के सामने पहुंचा। इसकी जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली थीं और तने पर चमकती हुई लकीरें बनी थीं, बिल्कुल रिबन जैसी। अद्वित ने जैसे ही उन लकीरों को छुआ, उसके कानों में एक फुसफुसाती आवाज आई, तुम्हें बुलाया गया है अद्वित, आगे बढ़ो। अद्वित ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके शरीर में अजीब सी झुनझुनी होने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसने गहरी सांस ली और पेड़ के तने पर बनी लकीरों के बीच अपने हाथ को धीरे धीरे रखा। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ के नीचे की मिट्टी हल्की हल्की चमकने लगी और उसके सामने जमीन पर एक गोलाकार आकृति उभर आई। यह कोई साधारण आकृति नहीं थी, यह एक द्वार था। द्वार के बीच में एक झिलमिलाती रोशनी थी, जो कभी नीली, कभी हरी और कभी सुनहरी हो रही थी। अद्वित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह सच में एक रास्ता है या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? लेकिन सोचने का समय नहीं था। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसकने लगी और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसका शरीर हल्की रोशनी से घिर गया और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। रिबन वन के भीतर अद्वित को लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां थीं और अजीब आकृतियां उसके सामने से गुजर रही थीं, कुछ जीवों जैसी, कुछ पेड़ों जैसी और कुछ ऐसी जो उसने कभी देखी ही नहीं थीं। धीरे धीरे उसकी गिरने की गति कम हुई और वह एक मुलायम हरी घास पर आ गिरा। उसने चारों ओर नजर घुमाई। यह जंगल वैसा नहीं था जैसा वह छोड़कर आया था। यहाँ के पेड़ ऊंचे और घने थे, लेकिन उनके पत्ते हल्के नीले और बैंगनी रंग के थे। हवा में एक मीठी खुशबू थी और दूर कहीं एक झरना बह रहा था, लेकिन उसका पानी हल्की सुनहरी चमक लिए था। क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं? अद्वित ने खुद से कहा। तभी उसे पास के झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस हुई। उसके सामने से एक छोटी सी रोशनी गुजरी जो अचानक आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में उसके सामने एक अजीब सा जीव खड़ा था, एक नन्हा चमकीला प्राणी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और जिसके सिर के चारों ओर हल्की रोशनी का एक घेरा था। स्वागत है अद्वित, उस प्राणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अद्वित स्तब्ध रह गया। तुम्हें हमारे आने का इंतजार था, प्राणी ने आगे कहा। रिबन वन को तुम्हारी जरूरत है। रिबन वन का संदेश। अद्वित की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सामने खड़ा प्राणी लगभग 1 फुट ऊंचा था। उसका शरीर हल्की रोशनी से घिरा था
और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अद्वित को बहुत पहले से जानता हो। तुम कौन हो? अद्वित ने हकलाते हुए पूछा। प्राणी मुस्कुराया। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी, जैसे कोई पुराना गीत हो। मेरा नाम इलीन है, मैं रिबन वन का रक्षक हूं। अद्वित ने चारों ओर देखा। यह जगह किसी भी जंगल से अलग थी जिसे उसने पहले देखा था। यहाँ के पेड़ नीली और बैंगनी चमक के साथ हिल रहे थे, जैसे वे सांस ले रहे हों। झरनों से गिरता पानी सोने की तरह दमक रहा था। दूर कहीं हल्की हरी रोशनी में लिपटी कोई आकृति तैर रही थी। लेकिन मैं यहां कैसे आया? अद्वित ने धीमी आवाज में पूछा। इलीन ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें बुलाया गया है अद्वित। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहां हो। रिबन वन खतरे में है और केवल तुम इसे बचा सकते हो। खतरे में? अद्वित का दिमाग तेजी से सोचने लगा। कैसा खतरा? इलीन थोड़ा करीब आया और अपनी चमकती हुई उंगलियों से हवा में एक आकृति बनाई। अचानक हवा में एक दृश्य उभर आया। जंगल के बीच एक अंधेरी छाया तेजी से फैल रही थी। जहां से वह गुजरती, वहां की रोशनी बुझ जाती, पेड़ सूखने लगते, झरने काले हो जाते और जीव अदृश्य हो जाते। यह नोक्स है, इलीन ने गंभीरता से कहा। एक अंधेरा जो धीरे धीरे हमारे जंगल को निगल रहा है। अद्वित को हल्की सिहरन महसूस हुई। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? इलीन ने मुस्कुराकर कहा, तुम वही कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारे पास रिबन की दृष्टि है। तुम्हें इस जंगल की पुकार सुनाई दी, क्योंकि तुम ही वह हो जिसे इसकी रक्षा के लिए चुना गया है। रिबन की दृष्टि? अद्वित ने आश्चर्य से दोहराया। हां, इलीन ने सिर हिलाया। और अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच में इसके योग्य हो। तभी पेड़ों के बीच से एक हलचल हुई। झाड़ियों से दो और प्राणी निकले। एक लंबी सिलेटी चमड़ी वाली आकृति जिसकी आंखें लाल थीं, और दूसरा एक छोटी सी चमकीली परी जैसा जीव। ये जायफर और लूना हैं, इलीन ने परिचय कराया। ये तुम्हारी परीक्षा लेंगे। परीक्षा? अद्वित ने चौंक कर कहा। अगर तुम रिबन वन की रक्षा करना चाहते हो, जायफर ने गहरी आवाज में कहा, तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अंधेरे से लड़ सकते हो। लूना ने हवा में हाथ लहराया और जमीन पर एक गोला बन गया, जिसके अंदर हल्की काली धुंध लहरा रही थी। तुम्हें इस धुंध को अपने अंदर समाने से रोकना होगा, लूना ने कहा। अगर तुम इसमें सफल हुए तो रिबन वन तुम्हें स्वीकार करेगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो यह अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए निगल सकता है। अद्वित की सांसें तेज हो गईं। क्या वह सच में इस परीक्षा के लिए तैयार था?